तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द पथिक में। और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूं काशीपुर से नैनीताल, और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा काशीपुर से नैनीताल के बारे में, कैसे जाएं। अगर आप कहीं और से भी आ रहे हैं तो रूट क्या होगा आपके लिए, कैसे आप जा सकते हैं, बीच बीच में क्या क्या जगह पड़ती हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं। जो भी जगह आती हैं अच्छी, वहाँ पे मैं रुकूंगा और आपको भी दिखाऊंगा अपनी नज़र से। और बने रहिए इस वीडियो में, चलते हैं देखते हैं। दोस्तों आज रविवार दिन है, और इसके पहले जो मैंने वीडियो आपको दिखाई थी वो थी वीडियो बृहस्पतिवार की। आज तारीख है 3 सितंबर। तो बृहस्पतिवार को मैं गोरखपुर से काशीपुर आया था, और आज चूँकि रविवार का दिन है तो आज छुट्टी भी है। सोचा कि चलिए आपको कुछ थोड़ा बहुत घुमा ही देता हूँ। हालांकि मन नहीं होता कहीं जाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा चलिए थोड़ा आपको कुछ दिखा देता हूँ, इसी बहाने थोड़ा मैं भी घूम लेता हूँ। तो अभी देखिए हम जा रहे हैं काशीपुर से नैनीताल। तो मैं आपको बता दूँ, जो काशीपुर से नैनीताल की कुल दूरी है करीब 85 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के आसपास बैठती है। और यहाँ से 2 रूट बनते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा था, काशीपुर से अगर नैनीताल जा रहे हैं तो नैनीताल की दूरी जो पड़ती है वो करीब 85 से 90 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और काशीपुर से नैनीताल जाने के 2 रास्ते हैं। आप चाहें तो काशीपुर से रामनगर, और रामनगर से कालाढूंगी, कालाढूंगी से नैनीताल आप जा सकते हैं। या फिर आप काशीपुर से रुद्रपुर रोड पकड़ के बाजपुर, बाजपुर से फिर कालाढूंगी और फिर वहाँ से नैनीताल जा सकते हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे यहाँ के लोकल नहीं हैं, जिनको पहाड़ों पे ड्राइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दिल्ली से या फिर अदर जगहों से जो आ रहे हैं, वो फिर हल्द्वानी का रूट लेके फिर जा सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं दिल्ली से, दिल्ली के आसपास किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, तो फिर आपका जो रूट होगा वो दिल्ली से बरेली के रूट पे होगा। फिर रुद्रपुर आके रुद्रपुर से आपको हल्द्वानी का रूट पकड़ना पड़ेगा। हल्द्वानी से फिर आप आगे काठगोदाम होते हुए फिर नैनीताल जा सकते हैं। वो रूट थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो कालाढूंगी से जो नैनीताल वाला रूट है उससे कंपेयर करेंगे तो उससे थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा मतलब वो चौड़ा रास्ता है थोड़ा सा, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ड्राइव करने में। अगर आप कालाढूंगी से नैनीताल जाते हैं तो वो सिंगल लेन रूट है, और उस पर थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है, और उस पर कई सारे तीखे मोड़ भी हैं, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप पहाड़ों पे चलने के आदी नहीं है। तो अभी हम काशीपुर से निकले ही हैं और रामनगर जा रहे हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि काशीपुर में मुझे करीब 1.5 साल होने जा रहे हैं। मैं काशीपुर में 1.5 साल से हूँ, और न जाने कितनी बार मैं रामनगर से होते हुए नैनीताल फिर आगे भी जा चुका हूँ। पिछले 1.5 सालों में मुझे यहाँ पे काशीपुर से रामनगर रोड पे काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला, काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। हर वीकेंड में लगभग ट्रैवल करता ही हूँ। तो हर वीकेंड में अगर बात करें तो यहाँ पे कोई ना कोई नई बिल्डिंग, कुछ नया कंस्ट्रक्शन ज़रूर देखने को मिल जाता है रोड साइड में। और आए दिन जो है भीड़ यहाँ पे बढ़ ही रही है। अभी आप देखेंगे सड़क किनारे, देखिए ये हरियाली आपको जो देखने को मिल रही है, क्या पता
ये फ्यूचर में आपको देखने को ना मिले। जिस हिसाब से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं, आए दिन नया रेस्टोरेंट, कुछ नई चीज़ें बनती ही जा रही है। काशीपुर से अगर देखिए रामनगर की बात करें तो रामनगर की दूरी पड़ती है 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, और आधे घंटे लगते हैं पहुंचने में। अगर आप आराम से जा रहे हैं तो आधे घंटे 45 मिनट का टाइम लगता है। और अगर आम दिनों की बात की जाए, जब इस रोड पे भीड़ कम रहती है तो इस रोड पे चलने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। अभी जो एरिया है, ये पूरा एरिया ही आप बात करें तो जिम कार्बेट से सटा ही हुआ है। आप मेरे अगर बाएं साइड में बात करें तो आप देख रहे हैं पीछे जंगल का एरिया है, और ये जंगल का पूरा ही एरिया है। इसमें आए दिन तेंदुए, बाघ की हलचल होती ही रहती है। तो अगर नाइट टाइम में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बाइक से। कार से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ जंगली जानवरों की बात करें तो जंगली जानवरों की जो हलचल है, जो मूवमेंट है, वो रात में तो पूरा काशीपुर के आगे तक होती ही रहती है। और तेंदुए का आतंक तो काशीपुर में सबको पता ही है। जो लोग यहाँ के काशीपुर के लोकल होंगे वो जानते होंगे। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध आचार्य द्रोणाचार्य जी का किला है। आचार्य द्रोणाचार्य जी के किले में तेंदुए की हलचल आए दिन लगी ही रहती है। और ये पूरी जो जगह है, ये काशीपुर, रामनगर, आसपास की जितनी जगह हैं, ये सारी ऐतिहासिक जगह हैं। महाभारत कालीन, रामायण कालीन, आपको बहुत सारी जगहें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। रामनगर से आगे थोड़ा दूर ही जाएंगे तो आपको वहाँ पे सीतावनी मिल जाएगी। सीतावनी, जहाँ पे माता सीता ने अपने वनवास के समय में, वनवास क्या, जब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें त्याग दिया था, उसके बाद जंगल में जो समय व्यतीत किया था वो सीतावनी क्षेत्र है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं। अगर आपकी रुचि नहीं भी है और आप पर्यावरण प्रेमी हैं तो भी आप यहाँ पे आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों वीडियो में। आगे मैं आपको लेके चल रहा हूँ रामनगर से फिर काला डूंगी वाले रोड पे फिर चलते हैं, क्योंकि रूट तो पूरा ये ऐसे ही है। मैंने बता ही दिया आपको 28 किलोमीटर की दूरी है टोटल रामनगर काशीपुर से। रामनगर से फिर हम टर्न लेंगे काला डूंगी की तरफ। फिर मैं आपको वीडियो में मिलता हूँ। बीच में अगर कुछ दिखाने लायक मिला तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे ढाबे बहुत, ये पहाड़ी भूला ढाबा, इसके अलावा देखिए यहाँ पे द फूड फॉरेस्ट, बहुत सारे ढाबे हैं यहाँ पे, और जहाँ पे आप लजीज व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे पहाड़ी व्यंजन भी मिलते हैं। पहाड़ी व्यंजनों के अलावा आप सारे इंडियन फूड्स का एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। पहाड़ी भूला ढाबा अभी दोस्तों जो पीछे गुजरा था उस पर मैंने आशीष विद्यार्थी जी का एक ब्लॉग देखा था, जहाँ पे वो पहाड़ी भूला ढाबा पे आके मटन का आनंद ले रहे थे। काफ़ी फेमस है ये पहाड़ी भूला ढाबा। आप इधर अगर आते हैं, काशीपुर का रूट लेते हैं, रामनगर आते हैं या जिम कॉर्बेट के लिए आते हैं, तो यहाँ पे आके आप
बार आनंद ले सकते हैं। काशीपुर के आगे मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे ही है पहाड़ी भूला ढाबा। बहुत सारे ढाबे हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी सुन सकते हैं, सारे ही अच्छे हैं। और आज मौसम की बात करें दोस्तों तो मौसम धूप छाँव लगी है काफ़ी। अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है नहीं, नॉर्मल ही है। बाइक पे तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, खिली खिली धूप है। सुहावना मौसम एक तरह से कहें तो बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो सुहावना मौसम बना हुआ है। धूप ज़्यादा आपको परेशान